नमस्कार दोस्तों, जे यूट्यूब कॉमेडी चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दोस्त एक साथ बैठकर एक बार में बियर पी रहे थे। तभी टेबल पर रखा फ़ोन बजा। लड़का: हेलो गर्लफ्रेंड, मैं मार्केट में आई हुई थी, क्या 50,000 तक का गोल्ड सेट ले सकती हूँ? लड़का: हाँ हाँ जानू, ले लो। गर्लफ्रेंड: एक सिल्क सूट भी ले लूँ, 5,000 का है। लड़का: हाँ जानू, ले लो, एक नहीं दो चार ले लो, हमारा क्रेडिट कार्ड मेरे पास ही है, उसी से ले लूँ? लड़का: हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो उसी से ले लो। सभी दोस्त एक साथ चिल्ला के बोले: अरे तुझ पागल है या तुझ चढ़ गई है, या तो हमें दिखाना चाहता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है। लड़का: वो सब छोड़ो, ये बताओ ये टेबल पर मोबाइल किसका पड़ा था? पत्नी: अगर मोहब्बत अंधी होती है तो शादी क्या है? पति: आंखों का ऑपरेशन। पप्पू और गप्पू दो मित्र थे। यार मैं आज रात को सोऊंगा नहीं। गप्पू: क्यों? यार कल रात सपने में मेरी एक से लड़ाई हो गई थी, आज वो अपने बंदे लेके आएगा, मुझे मार थोड़ी ना खानी। पप्पू गप्पू से: यार गप्पू, एक दिन मैं जंगल से आ रहा था, मुझे दो डाकू मिल गए, उन्होंने मेरे घड़ी पर्स सब कुछ छीन लिया। पप्पू: यार तेरे पास तो बंदूक भी थी ना? हाँ यार, लेकिन उस पर उनकी नज़र नहीं पड़ी। तो उर्दू की खूबसूरती देखिए। मैंने सुबह सुबह लखनऊ मित्र से फ़ोन पर पूछा, क्या कर रहे हो डियर? वह बोला, अभी मैं बड़ी शिद्दत से इज्जतो अजमत की डोर को बेपनाह उलझनों की गिरफ्त से आज़ाद करने की कसम कसमें मुब्तिला हूँ। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं। वह बोला, पजामे के नाड़े में गांठ पड़ गई है, वही खोल रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में बाढ़ आ गई, तो वहाँ पे राहत कार्य चल रहा था, तो हेलीकॉप्टर से राहत कार्य को अंजाम देते हुए जो डूबे हुए थे उनको निकाला जा रहा था। तो एक मीडिया कर्मी गांव के सरपंच के पास गया और बोला कि सरपंच साहब, सरकारी रिकॉर्ड में आपकी गांव की आबादी कुल ही 500 है और अब तक बचाओ अभियान में 900 आदमी निकाले जा चुके हैं, तो क्या आपके रिकॉर्ड गलत है? सरपंच बोला, नहीं नहीं, रिकॉर्ड तो एकदम सही है, आदमी तो 500 ही हैं, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे कभी किसी ने हेलीकॉप्टर देखा नहीं है, तो हेलीकॉप्टर वाले निकाल के बाहर छोड़ के आते हैं, वो वापस पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ ना बोला, मैं खुद 9-10 बार पानी में कूद चुका। कल पत्नी नाराज होकर बोली, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैंने भी बोल दिया, मैं भी निर्मल बाबा के पास जा रहा हूँ। पत्नी बोली, क्यों? मुझे मांगने के लिए? मैं: नहीं नहीं, निर्मल बाबा को बताने के लिए कि कृपा आनी शुरू हो गई है। तो महंगे महंगे सैलून में कटिंग करवा करवा के परेशान हो गया। अंत में परेशान होकर मैंने बस स्टैंड के पास रोड से मात्र 30 रुपये में कटिंग करवाई। उस दिन मुझे समझ में आया कि वो बांगर सीमेंट वाला बुड्ढा सच्ची कहता था, सस्ता नाई सबसे अच्छा। मित्रों, अब हम आपको एक बहुत ही मज़ेदार चुटकुला सुनाने जा रहे हैं। पर भिखारी होता है, वो भीख मांगने के लिए मस्जिद के आगे बैठ जाता है। सारे नमाजी जो होते हैं नमाज पढ़ पढ़ के चले जाते हैं, सब नज़रें चुरा के, लेकिन उस भिखारी को कोई भीख नहीं देता। उसके बाद वो मंदिर जाता है, मंदिर के आगे बैठ जाता है, और फिर अंदर से सब पूजा कर के आते हैं, और सब उससे नज़र चुरा कर ऐसे छिपा के सब नज़र चुरा के चले जाते हैं, लेकिन उसे कोई 1 रुपया भी नहीं देता। उसके बाद इसी तरीके से वो चर्च में जाता है, फिर गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन उसे कहीं भी भीख नहीं मिलती। अंत में वो परेशान होकर एक बियर बार के बाहर जाकर बैठ जाता है। वहाँ पे उसने देखा, जो भी अंदर से पी कर के आता था, वो बाहर जैसे आता उसको देख के उस भिखारी के कटोरे में कुछ ना कुछ डाल के जाता जा रहा था। बाद में वो शराबी इमोशनल होकर कहता है, प्रभु
रहते कहाँ और एड्रेस कहाँ का देते हो? पत्नी पति से, आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार? पति, मुझे तो तेरी ये मजाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, एक वो युग था भगवान श्री कृष्ण का जब वो बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ दौड़ी आती थी, और एक ये कलयुग है। अंतर देखिए, उस युग में तो कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ दौड़ी आती थी, और एक ये कलयुग है जहाँ जिसमें सुबह सुबह कचरे की गाड़ी वाला गाना बजाता है और औरतें दौड़ी आती हैं। दोस्तों, कभी भी शराबी मित्र आपको गलत सलाह नहीं देगा। शराबी मित्र आपको कतई भी गलत सलाह नहीं देगा। इसका उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान ने एक बुड्ढे से कहा कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, अब कर्मों के हिसाब से मुझे तुम्हें एक बीमारी देनी होगी, और तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूँ, 2 बीमारी में से कोई एक बीमारी चुननी होगी। बुड्ढा बोला ठीक है। उसने कहा देखो, या तो तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे या तुम्हारी याददाश्त चली जाए, बताओ तुम्हें कौन सी बीमारी चाहिए। उस बुड्ढे ने कहा मैं अपने दोस्त से सलाह लेना चाहता हूँ। उसने अपने दूसरे शराबी मित्र से सलाह मांगी। शराबी मित्र ने कहा हाथ पांव कांपने वाली बीमारी मांगना, क्योंकि पैक बनाते समय अगर एक आध बूंद छलक भी जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बोतल कहाँ रखी यही भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी।